हेलो गाइस, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी कोई पाप या ऐसी कोई गलती की है जिससे आपको लगा होगा कि अब परमेश्वर हमको माफ़ नहीं करेगा, अब परमेश्वर हमको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगा, अब हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपका उत्तर हाँ है, तो यह बाइबल कहानी आपको आज के दृष्टांत में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर सच्चे मन से माफ़ी मांगने वाले को और मन फिराने वाले को कैसे परमेश्वर अपने पास बुलाता है और आज परमेश्वर आपको क्षमा करता है। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप आधा देखेंगे तो आधा आपके पास ज्ञान होगा। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो के बाद इस कहानी को पूरा सारांश अच्छे तरीके से समझ जाए। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में वहाँ पे परमेश्वर ने उदाहरण दे के लोगों को समझाया है। तो मैं भी आज आपको अपनी भाषा में, अपनी आसान भाषा में मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग बने रहना। कहानी एक पुरुष की है जिसके दो बेटे थे और उनके बीच में एक ऐसा प्रेम और ऐसा रिश्ता था जो आपस में वो लोग मिलजुल कर रहते थे। उनके पास इतनी धन, इतनी दौलत, इतनी संपत्ति थी कि वो आसानी से अगर 2-1 साल अगर नहीं कमाते तो वो बैठकर खा सकते थे। पर्याप्त उनके पास भेड़ बकरियां थी, पर्याप्त उनके पास जगह ज़मीनें थी, उनके पास इतनी सारी धन दौलत थी, उतना उनके पास खुद का घर था, खुद का मकान था, हज़ारों नौकरे थे, कई। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, कहानी अभी और है। छोटे बेटे ने अपने पिता के पास आकर कहा कि पिताजी मुझे अपना बंटवारा कर दीजिए अभी, ऐसा उसने अपने पिता से बोला। तो उस समय ये सब चीज़ें बोलना उस ज़माने के लिए गलत था, लेकिन पिता ने बिना सोचे समझे, बिना उससे कुछ सवाल किए समझाए उसको, अपने दोनों बेटों को उसने बराबर हिस्से में अपनी सारी जितनी भी उसको देना था उसने बांट दिया। बांटने के बाद जब छोटे बेटे ने अपनी सारी संपत्ति अपने पिता से ले ली तो वह उसके पास वहीं नहीं ठहरा, वो अपनी सारी धन दौलत को, अपने सारे पैसों को एक दूर देश में चला गया उन सारी चीज़ों को लेकर। हालांकि बाइबल में इसका वर्णन नहीं दिया गया है कि वो कौन सी जगह में, किस गांव में गया था, वो सिर्फ इतना लिखा है कि वो दूर देश को चला गया था। उसका बड़ा बेटा और उसका पिता वो दोनों लोग अकेले रह गए और छोटा बेटा और दूर देश को निकल गया। छोटा बेटा जहाँ पे गया था वहाँ पे उसने अपनी सारी मनमानी वहाँ पे कर ली। उसके पास जितना उसके हिस्से में था उसने सारा ऐशो आराम में और गलत कामों में और फिर नाना प्रकार की चीज़ों में उसने उड़ा दिया अपनी सारी पैसा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर अचानक से उसी देश में, जिस देश में वो छोटा बेटा रहता था, उसी देश में अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिस वो छोटा बेटा भी वहाँ पे फंसा था। उसको भविष्य की चिंता नहीं थी, वो जितना उसको चाहिए था उसने सारा ऐशो आराम उसमें उड़ा लिया था, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसको सिर्फ कुछ नहीं सोचता था, उसको सिर्फ अभी का वर्तमान का सूझ रहा था, क्योंकि वो भविष्य की बातों को तो नहीं जानता था, इसलिए वो अपना सारा रुपया खर्च कर दिया। अब वो सिर्फ उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने जैसे तैसे करके सूअर चराने का काम को उसको दिया गया था। तो उसने सूअर चराने के काम को करा, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि आज के लिए भी उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वो चराने का काम किया, लेकिन उसके बदले में उसको जो सूअर चरते थे वो भोजन भी उसको नहीं दिया जाता था, मांगने पर भी, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी अकाल पड़ी थी इसलिए। और जैसे कि उसने फिर पछतावा किया और उसने रोया कि आज मेरा दिन कैसा है, मेरे पास कितना सारा था, कितना धन दौलत था, लेकिन आज जो सूअर चरते हैं, जो सूअर खाते हैं, आज वो मुझे भी नसीब नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं दिया जा रहा है। उसने पछतावा किया और अपने पिता के बारे में सोचा कि मेरे पिता के यहाँ जो नौकर काम करते हैं वो तो अच्छा खाना कम से कम खा लेते हैं, लेकिन आज वो, मैं उसके बेटा होने के नाते भी आज मैं इस जगह पे हूँ। उसने अपनी सारी पुरानी बातों को सोचने लगा, से लगा कि मैं अपने पिता के पास अब वापस लौट जाऊँगा, अब मुझको यहाँ पे नहीं रहना है। अब फिर अपने पिता के पास वो वापस लौट गया। जब वो दूर अपने घर से, अपने पिता के घर से वो दूर था, उतने से ही उसके पिता जो है उसको देख लिया कि मेरा बेटा आ रहा है कह के। तो बेटा उसको नहीं देखा, लेकिन पिता ने उसको देख लिया कि ये मेरा बेटा आज आ रहा है। तो वो उसके पिता दौड़ कर उसके पास गए और अपने बेटे को गले लगाकर उसके पिता ने उसे बहुत सारा चूमा, इसका मतलब उसने बहुत सारा प्यार किया, उसको स्नेह किया। और फिर उसका जो बेटा था वो अपने पिता से
कहने लगा कि बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिता, मैंने परमेश्वर और आपके विरुद्ध में बहुत सारा पाप किया है, मैंने बहुत गलती किया है, अब मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। उसने सच्चे मन से ऐसा पछतावा किया, लेकिन उसके जो पिता था वो इन बातों पर उसको कुछ मतलब नहीं था। वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और अपने सेवक जो अपने कर्मचारी थे अपने महल में, उन सेवकों को वो बुलाकर कहा कि इसके लिए सबसे नया वस्त्र लेकर आओ और इसके हाथों में अंगूठी और पैरों में जूते पहना और भोजन के लिए तैयार करो। ऐसा उसने कहा, ना कि उसकी बातों को उसने नहीं माना और कहा कि मेरा बेटा जो मर गया था वो जीवित हो गया है और जो खो गया था वो मिल गया है। ऐसी बातों को उसने उसके सामने किया। इतने में बड़ा बेटा ये सब चीज़ें देख रहा था, उसको ये बुरा लगा, वो नाराज़ हो गया। वो अपने पिता से कहने लगा कि आपका इसको न्याय करना था, मतलब इसको डांटना था, समझाना था, लेकिन आप इसको स्नेह कर रहे हो, इसको बहुत सारा प्यार दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसके पिता ने उस बड़े बेटे से कहा कि बेटा, तू तो मेरे साथ हमेशा से रहते आया है और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, ऐसा उसने बोला। तो आज जो आपका भाई खो गया था, आज वो मिल गया है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही होगी कि आज जो व्यक्ति खो गया था, जो भाई तुम्हारा खो गया था, आज वो हमारे पास वापस लौट गया है या हमको मिल गया है। अब इससे बड़ा मुझे कोई खुशी नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ कि तू भी इस खुशी में शामिल हो, ऐसा उसके पिता ने उस बड़े बेटे से कहा था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब परमेश्वर के सामने लोग सच्चे मन से और पूरे पछताव के साथ उससे माफ़ी मांगते हैं या अपनी गलतियों को उसके सामने स्वीकार करते हैं, तो जो परमेश्वर होता है वो दयालु है, वो प्रेम से भरा हुआ है। मैं चाहती हूँ वो कभी आपको मना नहीं करेगा, और मैं ही नहीं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो कभी भी किसी को भी ठुकराता नहीं है, चाहे उसके पाप कैसे भी हो। लेकिन परमेश्वर पर पछताव करना पड़ता है, उस पाप को दोबारा नहीं करना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। तो इस जो दृष्टांत था, ये दृष्टांत था, ये कहानी था, उससे हमको यही सीख मिलता है कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो आज आप लोगों को मैंने सुनाई है। आशा करती हूँ कि आपको यह पूरी बात समझ में आई होगी और आप लोग इसे अच्छे से जान गए होंगे, समझ चुके होंगे। आशा करती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी का, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो पे आपने गुजारा। और मेरा आपसे उम्मीद है और मेरी आशा है कि आप लोगों को इसके बाद यह कहानी अच्छे तरीके से याद होगी। अगर आपको कोई भी ऐसी भी स्टोरी आपको जानना है तो कमेंट में आप लोग यस ज़रूर लिखिए, उसका हिंट दीजिए। मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा। अगर जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।